शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, शांतिनगर स्टेशन। अब वहाँ ना भीड़ थी ना आवाज़ें, बस पुरानी बेंचें, टूटी हुई टिकट खिड़की और एक बूढ़ा आदमी जो हर शाम वहाँ आता था। उसका नाम था रमेश। दादू, आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? कौन सी ट्रेन का इंतजार करते हैं आप? जो अब नहीं आती। 20 साल पहले यही स्टेशन रमेश की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दर्द दोनों का गवाह था। उस दिन बारिश हो रही थी, ठीक आज की तरह। ट्रेन नंबर 182 शांतिनगर से रवाना होने को तैयार है। रमेश, ट्रेन जाने वाली है और तुम अब भी कुछ नहीं कह रहे। सीमा, मैं क्या कहूँ। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। नौकरी नहीं, घर नहीं, बस एक सपना है। सपनों से घर नहीं बनता रमेश। मेरे पापा को अब इंतज़ार नहीं है, मैं जा रही हूँ। सीमा, अगर तू गई ना तो मैं यहीं तेरा इंतज़ार करूँगा, हर शाम। ट्रेन की सीटी बजती है। सीमा ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ देती है। रमेश उसी बेंच पर बैठा रह जाता है। उस दिन के बाद रमेश ने न कहीं नौकरी की, न शादी की, बस उसी बेंच को अपना घर बना लिया। वही बेंच जहां आखिरी बार सीमा बैठी थी। हर शाम वो ट्रेन की आवाज सुनने आता, मानो सीमा फिर लौट आएगी। बाबूजी, आप रोज आते हैं यहाँ, पर अब तो कोई ट्रेन नहीं रुकती यहाँ। ये लाइन बंद हो गई है। मैं ट्रेन का नहीं, अपने वादे का इंतज़ार करता हूँ। आपकी कोई रिश्तेदार थी क्या? रिश्ता था, पर नाम अब शायद हवा में खो गया है। फिर एक रात जब शहर में भयंकर बारिश हुई, सब लोग अपने घरों में थे, लेकिन रमेश उसी बेंच पर बैठा रहा। हाथ में वही पुरानी चिट्ठी थी जो उसने कभी सीमा को नहीं भेजी थी। प्रिय सीमा, तू सही थी। मुझे तेरे बिना कुछ समझ नहीं आया। मैंने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि खुद को भी। लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि वादा निभाया मैंने। तू आई या नहीं, मैं हर शाम यहाँ रहा, उसी उम्मीद में कि कोई ट्रेन शायद लौट आए। रमेश चिट्ठी को सीने से लगाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचे तो रमेश नहीं हिला। बारिश रुक चुकी थी, सूरज निकल आया था। उसके पास वही चिट्ठी रखी थी, गीली पर अक्षर साफ थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने देर से आकर उसका इंतजार। दादू आज नहीं आए? अब उन्हें आने की जरूरत नहीं। शायद उनकी ट्रेन आ गई थी कल रात। बच्चा आसमान की ओर देखता है, जहां सूरज की किरणें रेल की पटरियों पर चमक रही थीं। कभी-कभी लोग मरते नहीं, बस इंतजार पूरा कर लेते हैं, रमेश की तरह। अब वह बेंच जिस पर वह बैठा करता था, स्टेशन पर वैसे ही रखी है। लोग कहते हैं, कभी-कभी रात में वहां हल्की सी सीटी सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रेन फिर से लौट आई हो और कोई मुस्कुराते हुए कह रहा हो, सीमा, अब आ गई तू।